कहते हैं ना, बरसों की खुशियाँ पल भर सी लगती है और पल भर का गम बरसों जैसा लगता है। वाह, क्या लिखा है इस साले ने। मतलब किसने लिखा? मैंने। यार 3 साल हो गए कॉलेज आता, ऐसा लग रहा है परसों ही ज्वाइन किया है। कल सब छूट जाएगा। आई मिस यू यार। आई मिस यू टू। यार मैंने तुमसे कितनी लड़ाइयाँ की, कितने डाउट किए तुम पे। आई एम सॉरी यार। इट्स ओके प्रेम, छोड़ो अब इन बात को। अपन कुछ और बात करें? नहीं यार मैं गधा हूँ सच में। कितना रुलाया मैंने तुझे। मैं इतना इमेच्योर कैसे हो सकता हूँ? ओहो प्रेम, अब जाने भी दो इस बात को। किसका मैसेज है? पता नहीं, देखने के बाद। अननोन नंबर है। क्या लिखा है? गाँव आओ तो बता। कौन है ये? अब मुझे क्या पता, मेरे पास में नंबर हाँ भी सेव तुम्हारा है। अच्छा नंबर दो, एक बार मैं ट्रू कॉलर पे चेक कर लेता हूँ। नहीं। मुझे ना तुमसे जुदाई का 1% भी गम नहीं। भाड़ में जाओ तुम। अरे यार दिव्यांशी, कल से कोई नहीं पूछेगा तुझे। चलो घूमने चलते हैं। अगर तुम चाहो तो अपन कभी अलग नहीं हो सकते। कैसे? शादी करके। हाँ, अब्बा नहीं मानेंगे। वैसे तुमने कभी बताया नहीं अपने पापा के बारे में, क्या करते हैं वो? पागल है, हाँ? ऐसा लोग बोलते हैं। ओह, पापा जीनियस है। एक्चुअली वो सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं। मतलब? मतलब पापा की ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं। मेरे पैदा होते ही मम्मा की डेथ हो गई। ओह, फिर कुछ साल बाद किसी महिला से प्रेम हुआ, वो भी चल गई। पापा टूट गए अंदर से। तब से पापा सत्य की खोज में है। थोड़े से स्पिरिचुअल साइड में आ गए हैं। बाकी है तो जीनियस पापा। मतलब फिर तो तुम्हारे पापा अपने रिलेशनशिप को पक्का समझेंगे। तुम ट्राई जरूर करना। जरूर करूँगा। जुल्फ जो बिखरी है रहने दो, कोई जो कुछ कहे पापा। कहने दो। ओ पापा। उठ रही जो लहर पापा। रोको। ओ पापा। आओ पुत्र आओ। घर लौटने में वक्त लगा दिया पुत्र। कटे हो तुम। प्रणाम पिताश्री। यशस्वी भाव मेरे लाल। शंखनाद, लगता है युद्ध का समय निकट है। तू घर के अंदर चले जा पुत्र। यह रणभूमि केवल मेरे कर्म का क्षेत्र है। तेरे पद पर शिक्षा और शांति बनी रहे, यही मेरी कामना। पापा ये मंदिर का शंख है। हट मत करो पुत्र, हट मत करो। अंदर चले जा। मां मर गया। हे मेरे शत्रुओं, मालती का वध करने वाले दुराचारियों, मालती की सौगंध, आज अगर रणभूमि में मैंने तुम्हारा वध नहीं किया तो मैं भिखु पुत्र मनू नहीं। ए भगवान। आओ सालो। आओ। हेलो। हाँ देव। पहुंच गए घर? जस्ट पहुंचा। अच्छा, और पापा कैसे हैं? आओ सालो। आओ आओ आओ। तो फिर पापा से अपने रिश्ते की बात कब कर रहे हो? करता हूँ ना। ठीक है, जरूर करता हूँ। ओके बाय बाय। चलो बाय। हे ब्रह्मांड की शक्तियों, तुम मेरा साथ दो। अरे भाई आऊं आऊं, बस चाय पी के आया। मस्त पंचर बना दूंगा, तेरा टिकड़ी बना दूंगा टायर को। भैया चाय लेगा ना? और प्रेम? बस बढ़िया गनू। कब आया तू? तो सुना है, कब आया तू? आज ही आया। कॉलेज पूरी हो गई। अच्छा पूरी हो गई, अब डिग्री का क्या करेगा? कुछ भी करूँगा पर तेरी तरह पंचर नहीं बनाऊंगा मैं। हाँ, कुछ लोगों को अपने बाप के पैसों पे ऐसी करने की आदत पड़ गई है। अब खुद कमाता हूँ। पार्ट टाइम? स्मार्ट टाइम मतलब? बिनोमो यूज़ करता हूँ भाई। बिनोमो? यस, ये देख, ये एक स्मार्ट ट्रेडिंग ऐप है जहाँ सिर्फ ये प्रेडिक्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे।
सही प्रेडिक्शन पे इनकम कर सकता है। अब ये देख, मैंने प्रेडिक्ट किया कि ग्राफ ऊपर जाएगा, हो गई भी नहीं। तूने कमा ली? यस, पिछले हफ्ते मैंने 4000 से शुरू किया था, ग्राफ ऊपर गया, मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ, 7200 बन गए विद इन 5 सेकंड। फिर मैं कैसे सीखूंगा यार? अब है ना लाइन पे, प्रैक्टिस के लिए डेमो अकाउंट मिलेगा, सीख जाए फिर रियल ट्रेडिंग शुरू करना। और पैसे कैसे निकालूंगा? बहुत आसान है भाई, यूपीआई, पेटीएम, बैंक सबको सपोर्टेड है। फिर लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करेगा तो 1000 डिपॉजिट पर 2000 बैलेंस हो जाएगा। तू जुगाड़ू आदमी है यार, मास्टर आदमी है। तो फिर ट्राई करना। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनो और यूज करो विनोमो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन। चीयर्स। अरे भैया चाय का क्या हुआ? भैया ही गए। पुत्र, जी पिताश्री। पुत्र, तूने इस जग में लैला मजनू की कथा, हीर रांझा का प्रेम और ढोला मारू की अमर कहानी तो सुनी होगी, परंतु क्या कोई जानता है मालती मोनू की दिव्य प्रेम कथा? आज मैं अपने लफ्जों से तुझे सुनाऊंगा पुत्र। वत्स मोनू नामधारी का व्लॉगर, जो इस धरती के छिपे स्वरूप को लोगों के सामने पहुंचाना चाहता था। एक दिन विचरण करते हुए मोनू जंगल की ओर निकला, किंतु जहाँ प्रकृति का सौंदर्य होता है वहीं रहस्य और संकट भी छिपा होता है। कुछ दुष्ट पुरुष मोनू के पीछे पड़ गए। अपने प्राणों की रक्षा करते हुए मोनू भागा वहां से, पर्वतों की चढ़ाई चढ़ता हुआ, शिलाओं को लांघता हुआ, पसीने से तर बितर। तभी एक अलौकिक दृश्य सामने प्रकट होता है। नीले आकाश के नीचे हाथ में लकड़ी लिए हुए साक्षात देवी खड़ी थी, मालती। रूप ऐसा मानो चंद्रमा स्वयं धरती पे उतर आया हो, आंखें वैसी जैसे साक्षात शरद पूर्णिमा की रात्रि। देखते ही मोनू के भीतर के सारे दुख, भय, थकावट उसी क्षण शांत हो गई। तभी मुझे महसूस हुआ मालती को मैं अपने प्रेम में समाहित कर दूं और उसे तेरी सौतेली माँ बना दूं, पर होनी को कुछ और मंजूर था। मेरी मालती उन दुष्टों के हाथ लग गई। हे मालती का वध करने वाले दुराचारियों, मालती की सौगंध, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वत्स, हाँ पापा। कभी किसी से प्रेम मत करना, जी पिताश्री। और अगर प्रेम कर ले तो उसके बिना नहीं जी पाए ऐसी स्थिति में मत पड़ना, और अगर ऐसी स्थिति में पड़ जाए तो मर ही जाना। तुम्हें समझ में नहीं आता मैं कब से अनम्यूट करने के लिए बोल रही हूँ? स्त्री की आवाज, स्त्री की आवाज, किसी अबला नारी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। लगता है कोई स्त्री संकट की स्थिति में है। मुझे युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। मुझे नहीं सुनाई दी। तुम विश्राम करो पुत्र, तुम्हारे पद पर सुरक्षा और शांति बनी रहे, यही मेरी कामना है। आ रहा हूं नारी, आ रहा हूं मैं, मुझे जाना पड़ेगा। उठो पुत्र उठो, अपने पिताश्री के लक्ष्य भेदन की क्षमता को देखो पुत्र, के टेकिए। पुत्र, टमाटर अपने सर पे रख। अरे पुत्र, ए पुत्र, देव को बोल दूं कि पापा पागल है, क्या समझेगी वो समझेगी यार, और नहीं समझी तो The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।
The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। हेलो। हेलो